कैसे, स्वयंवर पूर्ण कैसे? प्रतिज्ञा अटल होनी है राजा ने सब परामर्श दिया, लेकिन आपने उस पर विचार नहीं किया। आपने आगे मार्गदर्शन कराया कि किसी ने देखा, अगर किसी ने देखा तो ये बात नारद जी ने कही है, इधर माता ने कह दिया है कि सोबर मन जाहि राजे मिले सोबर सहज सुंदर सामरे, आशीर्वाद दिया है। लेकिन क्या अभी फल की प्राप्ति हो गई? अगर फल की प्राप्ति हो जाएगी तो ये यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि राजा जनक ने जो फल किया है वो फल इसी पर आधारित है। उन्होंने बताया था कि आधार अजरो है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। शब्दावली की ओर अगर आप ध्यान देते तो आप इस बात को ना कहते। और उन्होंने ये भी अवगत कराया कि कन्या अयोनिजा है, कन्या अयोनिजा है, तो आपने इस पर भी विचार नहीं किया। आप इस पर विचार कर लेते तो चाहता हूं कि जब फल जिस पर किया गया है वो सामने है तो फल की प्राप्ति कैसे? बड़े आपने बहुत अच्छा चिंतन दिया। योगीराज के बारे में कहा जासु ज्ञान रखा परम निष्णासा। इसी ज्ञान के कारण योगीराज ने जिस समय दोनों कुमारों को मुनि विश्वामित्र के साथ देखा तो क्या कहा, इनई विलोकत आदिनुरागा परमस ब्रह्म सुखई मणि त्यागा। अब बात आई अयोनिजा पुत्री की, तो ये भी तो ब्रह्म है। ब्रह्म जब ज्ञान का अगर प्रयोग करोगे तो भी पहचान हो गई, क्यों ये आडंबर रचा रहे हो? और अब आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा की बात, जिसकी प्रतिज्ञा से सीता को महान कष्ट हुआ हो, ऐसी प्रतिज्ञा का क्या होगा? ये प्रतिज्ञा निर्मूल है। सीता को कष्ट हुआ, नकशिक देव अमुक शोभा शोभे पिता पन मन अति शोभा। तो गाय की प्रतिज्ञा, जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई उसे कष्ट हुआ, ऐसी प्रतिज्ञा से तो हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी पुत्री संतान के प्रति यदि अपना तन मन धन न्यौछावर करना पड़े तो उसकी सुख सुविधार्थ वो भी न्यौछावर कर दे। और ये राजा प्रजा की भी इच्छा के विपरीत, पुत्री सीता की इच्छा के विपरीत ये प्रतिज्ञा है। तो ये ऐसी प्रतिज्ञा को मैं नहीं मानता, क्योंकि इसीलिए ये प्रतिज्ञा निर्मूल है। और यदि आप अधरों की बात करते हैं तो मान लिया मैं एक बार अजगरों के खंडन का समर्थन भी करूं तो सुनो, एक और सिद्धांत दिया गया। हाँ भाई सुनाया, लंकेश जी क्यों पढ़े सीखो। एक सिद्धांत है परहित लाग तजै जो देहि संसद संत प्रशंसै तेहि। यदि मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ तो अजगौ का खंडन, अजगौ अपना बलिदान केवल सीता पुत्री की विवाहित कर रहे थे। महात्मा दबीज की आत्मा इस अजगौ में है और उनका आज मुक्ति दिवस है। तो जय जयकार किसकी होनी चाहिए? अजगौ की, महात्मा दबीज की, न कि अमुक की। अगर अमुक का जय जयकार हुआ तो इसमें ये भी सिद्धांत के विपरीत होगा। इसलिए मेरा विरोध है अजगौ खंडन का। श्री रावण वहां पर सीता को इस बात से कष्ट नहीं है
कष्ट तो इस बात से है, आपने वहां पर जाकर नहीं देखा। कष्ट इस बात से है कि अभी तक वर की प्राप्ति नहीं हुई है, और राजा जनक ने जो फल किया है उस फल के विषय में यह है कि स्वयं पुराण को कठोरा, ये आयु कठोर है। और यहाँ पर मालूम स्थिति क्या हुई है, यहाँ पर स्थिति हुई क्या, यहाँ पर राजाओं का बलहीन हो गया है, भय बलहीन। कष्ट का कारण ये नहीं है, कष्ट का कारण तो ये है कि यहाँ पर जो राजा थे वो सब बलहीन हो गए हैं। इस कारण से जो है अपनी अयोध्या सीता को कष्ट हो रहा है। कष्ट इस बात से नहीं हो रहा है कि वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो बात ये थी। और दूसरी बात, वहां पर भाव पक्ष था, वहां पर केवल भाव पक्ष था। और एक बात आपको बता दें, ये सिद्धांत कहता है कि आया है से जाएगा, आया है से जाएगा। राजा रंग फकीर और कछुक सिंहासन चढ़ गए, कछ बांधे गए। तो जब आप ये बात जानते हैं कि इसमें महात्मा गंभीर से पड़ा है, तो ये शरीर है। और संसार का कौन ऐसा प्राणी होगा जो भला मोक्ष नहीं चाहेगा, क्योंकि ये शरीर जो मिला है ये मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसीलिए तो